Good morning, students. How are you all? This is your GK teacher here. Welcome to your today's class. So, student, as you all know, हमने आपके GK टेक्स्ट बुक के मैक्सिमम चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. ओनली वन चैप्टर इज़ लेफ्ट, दैट इज़ अबाउट डिजीज़ेस. तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीक. इस वक्त मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ इस वीक में, जो मैं अभी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. तो किस चीज़ के ऊपर है? आर गॉड्स एंड माइथोलॉजी. सो किड्स, माइथोलॉजी क्या होता है? ये होते हैं वो चीज़ें जो हमें बता दी गई हैं और जिनकी मान्यता हम रखते हैं. ठीक है, जैसे हमें बता दिया गया है कि इस भगवान ने ये ग्रंथ लिखा था, उसने वो, और हम ये मानते हैं. इसका कोई कथित सबूत नहीं होता है, लेकिन माइथोलॉजी का मतलब, मिथ का मतलब यही होता है जो धारणाएं बनी हैं उनको सब फॉलो करते हैं. ओके, तो हमारे जो गॉड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें पीछे से, मतलब हमारे इनहेरिटेड है, पूर्वजों से पता चलिए, हम सब उनको एज इट इज़ फॉलो करते हैं. तो ये हमारे गॉड्स और माइथोलॉजी के बारे में कुछ क्वेरीज़ हैं जो मैंने आपको सेंड किए, मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द किंग ऑफ लंका रावण इज़ ऑल्सो नोन एज. रावण सबको पता है ना, तो उनको और किस नाम से बुलाया जाता है? दशानन. दशानन क्यों? क्योंकि उनके 10 सर हैं. ठीक है, और भी बहुत से ऐसे उनके नाम हैं, बट इसमें एक मेंशन किया गया है, दशानन. नेक्स्ट इज़, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत. महाभारत जो बुक लिखी गई थी उसका ओरिजिनल नेम पहले क्या डिसाइड किया गया था? जय संहिता. जय संहिता, बट एंड में महाभारत उसका लास्ट डेरिवेटिव निकला. हु इज़ कंसिडर्ड एज द गॉड ऑफ वेल्थ. जो वेल्थ का गॉड किसको माना जाता है? लक्ष्मी माता तो सबको पता है, द लेडी वन. दूसरा जो होता है वो होता है कुबेर. कुबेर को कहा जाता है धन का देवता. हु राइट डाउन द एपिक महाभारत वाइल व्यासा वॉज डिक्टेटिंग. जो महाभारत ग्रंथ है हमारा, वो व्यास जी है ना, वो बोल रहे थे, पर लिखा किसने था? गणेशा ने. पूरी कहानी बोली व्यास ने, लिखी गणेशा ने. ठीक है. हु ब्रॉट द रिवर गॉडेस गंगा टू अर्थ फ्रॉम द हेवेंस. तो गंगा जो है ना, कहा जाता है स्वर्ग में रहा करती थी, तो उसको धरती तक कौन लेके आया? उसको भगीरथ जो है पृथ्वी तक लेके आए थे. फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र वॉज फॉट. सबको पता है ना कुरुक्षेत्र बैटल के बारे में, हमने हरियाणा डे पे भी पढ़ा था. कितने दिन के लिए लड़ा गया था ये? 18 डेज़ के लिए. सो कुरुक्षेत्र बैटल सबको पता है ना, महाभारत में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी, 18 दिन तक चली थी. द लॉर्ड ऑफ द डांस नटराज इज़ द डिपिक्शन ऑफ विच गॉड. नटराज पता है ना आपको? नटराज की मूर्ति होती है, आप लोगों ने देखा है, ऐसी डांसिंग मूर्ति होती है. वो मूर्ति जो है ना, वो जो किस चीज़ का सिंबल है? नटराज का सिंबल है. वो कौन से गॉड को बताता है? कौन से गॉड का डिपिक्शन है वो? डिपिक्शन मतलब किसका स्वरूप है? शिव भगवान का. शिव भगवान को डिपिक्ट करता है नटराज की मूर्ति डांसिंग. इन विच युग कृष्ण वॉज बॉर्न. कृष्ण कौन से युग में बॉर्न हुए थे? द्वापर युग में. ठीक है, द्वापर युग में हुए थे, उस वक्त कृष्ण का जन्म हुआ था. युग होते हैं द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, ऐसे होते हैं ना. मतलब युग मतलब एक टाइम पीरियड. तो द्वापर युग जो था ना, उसमें कृष्ण का जन्म हुआ था. अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से शनि के फादर कौन है? शनि भगवान पता है ना सबको, शनि देवता. उनके फादर हैं सूर्य देवता, शनि देवता के पिताजी हैं. ओके, नेक्स्ट इज हु रोड द होली बुक ऑफ रामायण. रामायण किसने लिखी थी? महाभारत तो मैंने आपको बताई, गणेश जी ने लिखी थी, व्यास जी ने बताई थी. रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने. ये सबको पता है ना, वाल्मीकि के आश्रम में ही रहे थे सीता जी. जब वो अयोध्या छोड़ के आ गई थी, तो लवकुश जो हैं उनका जन्म वाल्मीकि के आश्रम में ही हुआ था, वो वहीं रहती थी, इसलिए उनको सारी कहानी जो है पता थी रामायण की, और उन्होंने लिखी थी. हाउ मेनी वेदास आर देयर? नेम देम. वेदास कितने तरह के हैं? देर आर 4 वेदास. ऋग्वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा. वेदा क्या होता है? वेद ग्रंथ होते हैं. ये 4 ग्रंथ हमारे बहुत पुराने ग्रंथ हैं, जिनके में कई चीज़ों के बारे में हमें इमेंस नॉलेज, मतलब अपार, जिससे हमें अपार ज्ञान और इन्फॉर्मेशन मिलती है. जैसे किसी एक ग्रंथ में हमारे पूर्वजों के बारे में है. जैसे सबसे अथर्ववेदा में ये होता है ना, बीमारी,
आयुर्वेदा की नॉलेज होती है, बीमारियों से रिलेटेड जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनकी, ऐसे यजुर्वेदा में भी किसी चीज़ की नॉलेज है, समावेदा, ऋग्वेदा, इन ग्रंथों में बहुत इमेंस नॉलेज दी हुई है, बहुत चीज़ों के आपको काफ़ी आंसर्स मिलते हैं अगर आप इनमें ढूंढो। तो कितने वेदास हैं हमारे? 4 वेदास हैं, ये रहे चारों के नाम। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये यूनिवर्स किसने बनाया? हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स? ब्रह्मा जी ने। ठीक है। ऑन विच रिवर बैंक इज़ अयोध्या सिचुएटेड? अयोध्या जो है कौन से रिवर बैंक के पास है? सरयू नदी के पास अयोध्या बसा हुआ है। एपिक रामायण में विच बर्ड ट्राइड टू स्टॉप रावण फ्रॉम कैरिंग सीता? कौन सा बर्ड था जिसने रावण को रोकने की कोशिश की कि वो सीता को ना लेके जाए? कौन था? जटायु, है ना। हम देखे हैं ना, बहुत बड़ा बर्ड होता है जिसके ऊपर बैठ के लोग ट्रैवल करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदी माइथोलॉजी, किंग कंस वॉज द अंकल ऑफ, किंग कंस किसके अंकल थे? कृष्णा के, है ना, कंस मामा, सबने सुना है ना। सो किड्स, ये थे 15 क्वेश्चंस आपके जो हमारे गॉड्स और माइथोलॉजी के ऊपर है। ये आपको राइट करने हैं अपनी ग्रामर नोटबुक में और लर्न भी करने हैं। आने वाली क्लासेस में मैं इसका ओरल टेस्ट लूँगी। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स एंड सेंड योर होमवर्क ऑन टाइम। हैव ए ग्रेट डे।